हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है यकीन 2.0 बैच में। कमान कमान कमान, थम्स अप कर दीजिए अगर आपको ऑडियो एंड वीडियो एकदम ही क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। बस कमेंट स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, कुछ दिखता नहीं है यार। थम्स अप कर दीजिए, समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, तो आज है जो मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि लेक्चर में रिकॉर्डेड दे दूंगा, बट शाम को मेरी लक्ष्य की भी क्लास थी और कुछ काम था। न्यूज़ 24 वाले घर पे आए थे तो उनसे बातचीत करने में टाइम ज़्यादा लग गया, तो इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाए। इसलिए मैं इस लेक्चर का नाम रख रहा हूँ लेक्चर नंबर 13 ही है, ये पार्ट बी है इसका। तो पहला पार्ट ए सिर्फ 35-40 मिनट का है, दूसरा पार्ट ये बी है जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 13 पार्ट 2, पार्ट बी कह सकते हैं इसको। लास्ट वाला लेक्चर पार्ट 1 होगा, क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का पोर्शन बचा हुआ है, कल 40 मिनट में मैंने पढ़ा दिया था वैसे इंटीग्रेशन। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रेशन का, और लॉगरिथमिक एंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन आज हम लोग खत्म करेंगे। लॉगरिथमिक एंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन जो हम करा रहे थे आपको, तो समझिए कि अगर आपको कोई अजीब सा फंक्शन है, जैसे मैं आपको कराया था कि मान लीजिए कि इंटीग्रेशन करना है साइन 4-3x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? ये आउटर फंक्शन है, ये इनर फंक्शन। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, हो जाएगा माइनस कॉस 4-3x, अंदर वाले को एज इट इज रखेंगे, डिवाइडेड बाई जो x का मल्टीप्लायर है वो क्या है? तो x का मल्टीप्लायर -3 है, तो -3 से डिवाइड करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर बचेगा cos 4-3x/3। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है कि जब भी आउटसाइड इनसाइड का इंटीग्रेशन करना होगा तो आउटर का इंटीग्रेशन करेंगे, इनर एकदम एज इट इज रहेगा, बटा बटा डिवाइडेड बाई जो x का मल्टीप्लायर है उससे डिवाइड करेंगे, जो x का मल्टीप्लायर है उससे डिवाइड करेंगे। यहां पे x का मल्टीप्लायर क्या है? तो x का मल्टीप्लायर देखो -3 है, तो देखो -3 से डिवाइड किया है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए आगे देखिए, 4-3x का होल स्क्वायर। तो बेटा ये जैसे तुम्हारा नहीं होता है कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या करते हो? एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। क्या करते हैं आप? पावर 2 है तो पावर में एक ऐड करेंगे, 2 1 3 बटा 2 1 3। उसी तरीके से यहां पे तुम मानो कि कुछ इनसाइड का पावर स्क्वायर है, तो ये एज इट इज 4-3x का क्या हो जाएगा? पावर 3। हाँ सर, बटा 3 इंटू जो x का मल्टीप्लायर है वो -3 है, तो ये हो जाएगा आपका 4-3x का पावर 3 बटा -9 प्लस सी, जीरो आंसर। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आसान है, प्लस या आप ऐड करो ना ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे ये इंटीग्रेशन मेन समझना है कि साइन 2x का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक करना है। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या करना है? 0 से 2 पाई तक करना है, ठीक। आओ, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? माइनस कॉस 2x। क्या होगा? साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x का मल्टीप्लायर यहां पे क्या है? बस 2 है, तो साइन समथिंग का माइनस कॉस समथिंग, साइन 2x का माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, बस खत्म। तो ये देखो बेटा, -1/2 को अगर कॉमन निकाल लू तो ये बचेगा cos 2x, और cos 2x की लोअर लिमिट है 0, अपर है पाई। 0 से पाई तक आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -12। x के अंदर रखोगे पाई तो ये होगा cos 2 पाई। भाई पाई ही तो है, हाँ, तो यहां पे पाई रख दो, 2 पहले से, x पे पाई रखोगे 2 पाई माइनस कॉस 0, यही बनेगा क्या? हाँ सर, -12 रहेगा बाहर, इंटू कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस 2 पाई मतलब 1, माइनस कॉस 0 भी आपका 1, तो ये 1 - 1 तो 0 आ जाएगा यार। मेरे हिसाब से इसका आंसर 0 बन रहा है। 2 बना, वाह वाह वाह। 2 मतलब तुक्का लगाना है तुम्हें, कुछ भी। तुम्हें कुछ भी तुक्का लगाना है मतलब।
क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्स प्लस बी का पावर 3 है। क्या है? एक्स प्लस बी का पावर 3। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो यही तो तुम्हें समझाया कि एक्स प्लस बी का पावर 3 है तो एक्स का पावर क्यूब जैसा बिहेव करेगा। ये एक्स प्लस बी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई एक्स का मल्टीप्लायर ए, तो यहां पे ए डाल देंगे प्लस सी। बताइए समझ आया? हाँ सर ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब देखो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो ना नीचे एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस बी का पावर -2 इंटू डी एक्स। अब यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ना लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स प्लस बी का पावर -2, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, पावर जो भी उसमें एक ऐड करेंगे, और एक्स का मल्टीप्लायर ए है, ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये समथिंग हो जाएगा -2 प्लस 1 माइनस ए, नीचे आ जाएगा माइनस ए, और ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस बी का पावर -1। इसको नीचे ले आओ तो निगेटिव ऑफ, क्योंकि ये माइनस पूरे टर्म को निगेटिव बना देगा, निगेटिव ऑफ ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आंसर आएगा। तो देखो सही है क्या? सही है क्या? देखो एक बार, क्लियर है क्या? चलिए यहां देखिए नीचे लिखा है एक्स प्लस बी, 1 अपॉन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। जब बेटा आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऐसा नहीं हो गया, 1 अपॉन एक्स का लीनियर फंक्शन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसमें अल्जेब्रिक इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आप लॉग एक्स प्लस सी लिखते हैं? हाँ, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो ये भी 1 अपॉन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स प्लस बी, देखो क्या होगा, लॉग एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स का मल्टीप्लायर ए प्लस सी इज योर आंसर। देखिए देखिए क्लियर है क्या? 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस बी का हो जाएगा log x प्लस बी बाई ए। अच्छा आप इन्फिनिटी क्यों कह रहे थे? क्योंकि आपने अल्जेब्रिक वाला लगा के बोल दिया नॉट पॉसिबल। यस मैंने कल बताया था आपको कि अगर आप 1, जैसे ये है 1 अपॉन एक्स प्लस बी है, तो अगर इसको लिखोगे एक्स प्लस बी का पावर -1 इंटू डी एक्स, जब इंटीग्रेशन करोगे तो लिखोगे एक्स प्लस बी का पावर -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 करोगे, फिर आओगे नीचे डिवीजन में, -1 प्लस 1, तो 0 हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड। इसलिए तो ये 1 अपॉन लीनियर फंक्शन में लगता नहीं अलजेब्रिक इंटीग्रेशन। ये जो यहां पे किया आपने इंटीग्रेशन, यहां पे आपने जो इंटीग्रेशन किया वो इसमें वैलिड नहीं। इसमें कौन सा इंटीग्रेशन वैलिड होगा? इस हिंट से 1 अपॉन एक्स का जैसे log x होता है उसी तरीके से होगा। एक्स प्लस बी को ऊपर नहीं ले जाएंगे, ले जाके करो 1/0 आ जाएगा, तो वैलिड नहीं है ना वो इंटीग्रेशन। 1 अपॉन एक्स में सिंपल अलजेब्रिक इंटीग्रेशन वैलिड नहीं, तो कल भी बताया था मैंने, बताओ कल भी बताया था। लास्ट स्लाइड रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। 2x है तो cos 2x होगा, पहले रखोगे 0 रखोगे पाई, तो जब 0 और पाई तो पाई रखोगे तो 2x की जगह पे पाई रखोगे तो x की जगह पे पाई आएगा ना, तो 2 पाई, cos 2 पाई 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? चलो ये देखो एक्स क्यूब प्लस 2/x³ इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। क्या इसमें भी आउटसाइड इनसाइड रूल लगेगा? बताओ। cos 180 - 1 होता है, साले वहां पे cos 180 कैसे आएगा? सर लिमिट पाई है, तो पाई जब रखेगा तो 2 पहले से 2 पाई बन जाएगा। बाप रे बाप, अंधेरे में लेक्चर पढ़ता है क्या तू? मतलब रटता है क्या यार फिजिक्स को? फिजिक्स को रटता है क्या बेटा यार? लास्ट स्लाइड रॉन्ग, हाँ मैं तो गलत पढ़ाता हूं ना, मुझे तो आता ही नहीं है, cos 0 की वैल्यू तो मुझे आता ही नहीं है। मुझे कहाँ आता है बेटा? मुझे फिजिक्स थोड़ी ना आता है भाई, cos पाई की वैल्यू थोड़ी ना आता है मुझे। जिसने भी लिखा है
लास्ट स्लाइड रॉन्ग, और जिसने भी लिखा है रिपीट करो और ये गलत है, सबके सब एक पैर पे खड़े रहेंगे अगले 5 मिनट तक। थोड़ी भी शर्म बाकी है तो, थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़े रहोगे। चलो ये करते हैं। क्या यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड रूल की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अगर अंदर देखो तो ये एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो पूरे डिवीजन में डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है। हाँ, इस एक्स क्यूब में दोनों फंक्शन के नीचे ले जाते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब बटा एक्स क्यूब प्लस 2 बटा एक्स क्यूब। क्या ऐसा कर सकता हूं मैं? हाँ सर, दोनों में एक्स क्यूब से, देखो ना ये कॉमन है, एलसीएम लिया हुआ है, तो दोनों में, इससे भी एक्स क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी एक्स क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन डीएक्स के रिस्पेक्ट। तो पहले इंटीग्रेशन होगा 1 इंटू डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन होगा 2 बाई एक्स क्यू इंटू डी एक्स। अब जब अगला स्टेप लिखोगे, dx का इंटीग्रेशन हमने पता है x है, प्लस 2 बाहर, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा x का पावर -3 प्लस 1 बटा -3 प्लस 1। सोचो सही लिख रहा हूं? हाँ सर, तो ये x रह जाएगा, प्लस 2। देखिए बेटा, -2 प्लस 1 करोगे तो ये -2 आएगा, ये हो जाएगा x का पावर -2। 2 से 2 कटेगा, निगेटिव बचा रहेगा, तो x माइनस, देखो 2 से 2 कट गया, निगेटिव आ गया, निगेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चाहो तो प्लस सी यहां पे एक बार ऐड कर सकते हो, चाहो तो प्लस सी यहां पे एक बार ऐड कर सकते हो। x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है क्या? चलिए क्या है? फाइंड एरिया ऑफ कर्व, फाइंड एरिया ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम x1 इज इक्वल टू 2 टू x2 इज इक्वल टू 5, फ्रॉम x1 इज इक्वल टू 2 टू x2 इज इक्वल टू 5। 2 से 5 तक हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है। क्या करेंगे सर? एरिया अंडर द कर्व का मतलब इंटीग्रेशन होता है। जैसे फाइंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ, कर्व मतलब इस इक्वेशन y बराबर एक्स स्क्वायर। अगर y और x का ग्राफ बनाऊं मैं, और कर्व का इक्वेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो क्या ग्राफ इसका ऐसा बनेगा? इसमें x1 इज इक्वल टू 2 कहीं होगा और x2 इज इक्वल टू 5 कहीं होगा। यहां से यहां तक हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है। यहां से यहां तक हमें क्या निकालना है? एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया निकालना है। तो एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। y क्या है? जिस इक्वेशन से ग्राफ बना है y क्या है? एक्स स्क्वायर। y के जगह पे रखेंगे हम एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट 2 to 5, 2 से 5 तक। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x का पावर 3/3, लिमिट रखेंगे बेटा, देखो ना एक्स स्क्वायर है, 2 से 5 तक। 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। वैल्यू जो x की रखोगे वो x में रखोगे ना, 3 से थोड़ी ना मतलब है, तो 1/3 बाहर। यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो ये 1/3, 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8। 125 में से 8 जाएगा तो क्या होगा? 5 इधर और 3 इधर, तो 7/3, ये तुम्हारा कुछ आ जाएगा 39 यूनिट, ये एरिया अंडर द कर्व। तो किसी भी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो किससे पता चलता है? इंटीग्रेशन से। किसी भी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व किससे पता चलता है? इंटीग्रेशन से। किससे पता चलता है? इंटीग्रेशन से। किसे पता चलता है? इंटीग्रेशन से। समझ रहे हो बेटा? इफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक मिनट, एक चीज, जब भी किसी चीज का एवरेज निकालना हो, फाइंडिंग ऑफ एवरेज वैल्यू, फाइंडिंग ऑफ एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट समझना क्या होता है? एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं हर सेकंड में 2 कदम चलता हूं, हर सेकंड में 2 कदम चलता हूं, तो मेरी रफ्तार यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? अगर बेटा हर सेकंड में मैं 2 कदम चलता हूं, 2 कदम चलता हूं, हर सेकंड में 2 कदम चलता हूं, हर सेकंड में 2 कदम चलता हूं, तो मेरी स्पीड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? बताओ। हर सेकंड में 2 कदम चलता हूं, हर सेकंड में 2 कदम चलता हूं, हर सेकंड में 2 कदम चलता हूं, तो मेरी स्पीड यूनिफॉर्म हुई। तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा सर? 2 कदम पर सेकंड, क्योंकि वो जो भी चीज कांस्टेंट है उसका एवरेज निकालने का कोई मतलब नहीं है। एवरेज आउट कब करते हैं हम? एवरेज आउट कब करते हैं? जब कोई चीज वेरिएबल हो, फ्लक्चुएटिंग हो। जैसे मान लो कि लेंथ की 4 वैल्यू है, L1, L2,
L3 L4। तो मुझे एवरेज लेंथ निकालनी है। तो एवरेज लेंथ कैसे निकालते हैं सर? चारों लेंथ को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो। अगर आपको n नंबर ऑफ लेंथ है, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन Ln, तो आप कितने से डिवाइड कर देंगे? n से डिवाइड। क्या ये एवरेज निकलता है? हाँ, लेकिन ये एवरेज तब निकलता है जब वैल्यू आपके पास कैसा हो? वैल्यू ऑफ लेंथ इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग वैल्यू है, जैसे एक की 4 मीटर, एक की 2 मीटर, एक की 6 मीटर, एक की 5 मीटर, अलग अलग लेंथ गिवन हो। जब अलग अलग लेंथ गिवन होता है, तो सारे लेंथ को ऐड के जितने नंबर ऑफ लेंथ होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। कितने लोगों ने ये किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो कमेंट कर दीजिए यस, ये हमने किया हुआ है। कितने लोगों ने ये किया हुआ है? कमेंट कर दीजिए बेटा कि ये तो हमने किया हुआ है। कितने लोगों ने ये किया हुआ है बता दो, कितने लोगों ने किया हुआ? कमेंट उसमें देखने में दिक्कत आ रही है, यहां पे देखते हैं एक बार। कितने लोगों ने ये किया हुआ? जल्दी बता दो फटाफट। कितने लोगों ने ये किया हुआ? जल्दी बता दो। कितने लोगों ने किया हुआ? जल्दी बता दो। नहीं किया हुआ है? अरे ऐसे तो एवरेज निकालते हैं चाचा यार। ओए यार, ऐसे तो एवरेज निकालते हैं ना चाचा। ये कैसी बातें कर रहा है यार चाचा? ऐसे तो एवरेज निकालते हैं। नहीं किया हुआ है, ऐसे एवरेज आउट नहीं किया हुआ है। जैसे मान ले तूने, एग्जाम्पल से समझाता हूं, फील आ जाएगा। आज तू 8 घंटा सोया, कल तू 6 घंटा सोया था, परसों तू 12 घंटे सोएगा, पर उसके बाद तू 10 घंटे सोएगा। तो बता एवरेज कितने घंटे सोता है? बता कैसे निकालेगा इसका? कैसे कुछ भी बोल देते हो ना यार कि नहीं किए हुए हैं। एक बात बता, आज तू 8 घंटा सोया है, कल तू 6 घंटा सोया था, आने वाले कल तू 12 घंटा सोएगा, परसों 10 घंटा सोएगा, तो एवरेज कितना घंटा सो रहा है तू? तो एवरेज स्लीपिंग कैसे निकलता है? एवरेज स्लीपिंग होगा 8 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 10 बटा 4। 8 और 12 20, 10 30 और 6 36, 36 बटा 4 9 घंटे। तो 9 आवर तेरा एवरेज स्लीपिंग है। सो 9 आवर कब सोया था तू? तो कभी नहीं। हम तो एक दिन 8 सोए थे, एक दिन 6, एक दिन 12, एक दिन 10, लेकिन एवरेज आउट किया तो कितना आया? 9 आवर। तो ये क्या क्या किसी कहा 20 साल सो गए मैंने नहीं लगी मीडिया। तो बहुत आसान है ये, अलग अलग वैल्यू दी। लेकिन अब जब कोई वेरिएबल कंटिन्यूअस वैल्यू है, फाइंडिंग एवरेज वैल्यू फॉर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जैसे यहां पे लेंथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे लेंथ बढ़ रहा है, तो दो टाइम के बीच में एवरेज बताओ। तो वहां पे एवरेज हम निकालते बेटा इंटीग्रेशन से। खोपचा ऑफ एल मतलब एवरेज ऑफ एल होता है इंटीग्रेशन ऑफ एल इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ऐसे निकालते हैं। मतलब जिसका भी तुमको एवरेज निकालना है, जैसे ये जिसको बोलते हैं खोपचा वैल्यू ऑफ बॉक्स, मतलब जो भी इसमें रखोगे उसका एवरेज निकाल देगा, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ दिस बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये फॉर्म? यहां पे सर dt क्यों लिखा? अरे टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा इसीलिए। यहां पे 4 लेंथ है तो नंबर ऑफ लेंथ लिखेंगे। यहां पे टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो टाइम के फंक्शन में ना नंबर ऑफ लेंथ नहीं आएगा। जैसे मैं यहां पे लू l बराबर 2t, मतलब लेंथ टाइम के फंक्शन में वेरी कर रहा है तो 2 से 5 सेकंड के बीच में। यहां पे 4 नंबर का एवरेज है, यहां पे 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ टाइम आता है। क्या ये समझ में आया? इसका एग्जांपल बता देता हूं। जैसे एवरेज वेलोसिटी तुमको निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और वैसे भी थोड़ा बहुत भी डायमेंशन समझते होगे तो इधर तू एवरेज वेलोसिटी निकाल या वेलोसिटी निकाल या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल, डायमेंशन वेलोसिटी का होगा। हाँ सर ये वेलोसिटी है, हाँ टाइम से टाइम कट गया, देख वेलोसिटी बचेगा। तो डायमेंशनली भी तो ठीक होना चाहिए चीजें। यस सर। तो अगर कोई डिस्क्रीट वैल्यू है तो उसका एवरेज ऐसे निकालते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है मतलब लेंथ
टाइम के साथ वेरी कर रहा है, या वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो वेलोसिटी को रख दो, और टाइम के साथ वेरी कर रहा है इसलिए टाइम से इंटीग्रेशन कर दिया, बटा इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। देखो एवरेज में ऊपर नीचे का फंक्शन होता है, देखो ये। अब यहां पे एक सवाल कर लेते हैं, ये सवाल है ताकि तुमको फील आ जाए चीजों का, ताकि तुमको क्या हो जाए, फील आ जाए चीजों का। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v is equal to 2t plus 1, if velocity of object v is equal to 2t plus 1, then find average value between या in 2 second, then find average value in 2 second। in 2 second का मतलब है इनिशियल टाइम 0 से लेकर के फाइनल टाइम 2 सेकंड के बीच में तुमको एवरेज निकालना है। 0 से लेकर के 2 सेकंड के बीच में एवरेज निकालना है। कैसे करोगे सर? खोपचा ऑफ v मतलब एवरेज ऑफ v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तुमको वेलोसिटी एज अ टाइम दिया होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, वो इक्वेशन में दिया होगा, सवाल में दिया होगा। देखो v बराबर 2t प्लस 1 है, रख दो। तो यहां पे इंटीग्रेशन करोगे 2t प्लस 1 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लिमिट क्या रखोगे सर? 0 से 2 सेकंड के बीच में निकालना है, तो यहां पे 0 से 2 और यहां भी 0 से 2। बेटा आराम से सुनना, यहां पे एडिशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। इस dt को 2t के साथ चिपका दो, तो होगा 2t इंटू डी टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन टाइम के साथ कर दो 1 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन कर दो आप 0 से 2 के बीच में। ओ हो मजा आ गया रे। अब 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? 2 बाहर, t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, एकदम सही है, प्लस 1 बाहर, dt का इंटीग्रेशन सिंपल t बटा ये dt का इंटीग्रेशन सिंपल t। यहां पे ऊपर में भी लिमिट रखना है आपको 0 से 2 तक, और नीचे भी लिमिट रखना है 0 से 2 तक। एक चीज बताओ, क्या ये 2 से 2 कटेगा? हाँ सर। अब इस t स्क्वायर में 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर 4, और 0 रखोगे यहां पे तो 0, तो ये आ जाएगा सिंपल 4, प्लस यहां पे t को रखोगे 2 और 0 रखोगे तो 0 आएगा, यहां पे रखोगे 2, तो 4 2 6 बटा 2 इज 3 मीटर पर सेकंड आपका एवरेज वेलोसिटी आया है 0 से 2 सेकंड के बीच में। तो क्या किसी का भी एवरेज आउट आप इस तरीके से कर सकते हैं? किसी का भी एवरेज आउट आप इस तरीके से कर सकते हैं बेटा। चलिए आइए नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ पावर मैंने आपको बताया था, याद है? कंसेप्ट ऑफ पावर लिखना मत, नोट्स में होगा, अगर होगा तो बता देना कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का पावर 4 1 होता है। सर बॉर काहे नहीं रहा है? पावर तो हम बढ़ा रहे हैं ना जी, पावर जब हम बढ़ा रहे हैं तो बॉर काहे नहीं रहा है? तो 1 का पावर 8 1 ही होगा, बताओ क्यों? क्योंकि 1 को पावर में 7 रखेंगे, 1 के पावर में 7 रखेंगे, इसका मतलब 1 को 1 से ही 7 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 गुना 1 गुना 1 1 गुना 1 गुना 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 1 गुना 1 गुना 1 एक ही रहेगा। अगर 2 का पावर 0 हो तो क्या होता है सर? 1। 1 का पावर 0, 1 का पावर 0 1, गजब है ना। 1 का पावर 0 1, 1 का पावर 2 भी 1, 1 का पावर 3 भी 1, 1 का पावर 4 भी 1, आई दादा, चलो कोई नहीं। 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32 है क्या? ये जानते हैं क्या? हाँ। 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 9 9 9 9 नहीं 27, 3 का पावर 4, बताओ क्या होगा रे? भूल गए लू 81, 3 का पावर 5 8 243, वाह मेरे लाल सरकार। 4 का पावर 0 1, 4 का पावर 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 का पावर 4 6 चौका 24 240, 4 चौका 16 256, ओ सरकार। 5 का 0, 5 का पावर 0 1, 5 का पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 125। क्या ये तुम्हें पता है सब? हाँ ये सब हम जानते हैं, ये सब हम जानते हैं। जानता है कि नहीं रे बुर्बा? कहा ये जानता है सब, ये सब जानता है। जैसे कभी कभी तू देखता होगा मैं बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, हाँ कि ना? हाँ सर एकदम प्यार से पढ़ाते हो ना, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। हमको आप सर पे बिठा के रखते हो एकदम जब प्यार से पढ़ाते हो। जैसे मान लीजिए तू है, ये तू है, ये तू है, देख काला कलूठा हलवा, ये तू है। अब जब मैं तुम्हें प्यार से पढ़ाता हूँ तो एकदम सर पे बिठा के, हाँ रे बोला बच्चा, हाँ नहीं समझा, ओ ऐसे हो रहा है बेटा, एकदम प्यार से पढ़ाता हूँ। और जब मुझे गुस्सा आता है और रुद्र रूप धारण करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ सर? एकदम रुद्र रूप धारण करता हूँ तो सबसे पहले ये पटक देता हूँ हमको नीचे,
राइट, नीचे पटक देते। तो जो जिसको हम सर पे बिठा के रहते उसको लेके नीचे पटक देते थे, बस साला एकदम लतिया देते एकदम। जब प्यार से पढ़ाते तो क्या करते हैं, सर पे बिठा के रखते एकदम बढ़िया, मुन्ना पढ़ो सहला के पढ़ाते एकदम आराम से। और जब गुस्सा आता है तो लेके सीधा पटक देते, लतिया देते उसे। तो बात तो सही है, हाँ। तो वही ये पावर है, ये क्या है, पावर है, ये सारा तुम जानते हो। हाँ, अब ये पावर ही एक रुद्र रूप धारण करता है जिसको कहते हैं लॉग का रूप। लॉग का रूप रुद्र रूप धारण करता है। सर ये क्या करता है, एकदम मेरी तरह है, एकदम मेरी तरह है। जिसको सर पे बिठा के रखता है उसको नीचे उतार देता है। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल यहां से लूं, सारे पावर बहुत इजी हैं। चाहो थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप यहां पे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, सारा लिख लेना, क्योंकि एक्चुअल में आज की क्लास में हम पूरा यही यूज करेंगे। तो इसका ध्यान रखना, रफ कॉपी में एक बार लिख भी लोगे। अगर आपको दिक्कत है इसमें तो नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो क्या होता है। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल उठा लूं, 2 का पावर 5 बराबर 32, क्या ये सही है? हाँ सर, ये पावर का कंसेप्ट है, ये सही है। इसमें मैं अगर कैटेगराइज करूं, चीजों को अलग अलग लिखूं, तो 2 क्या है सर? 2 को कहते हैं बेस, मतलब ये मैं हूं, ये बेस, ये मैं हूं, ये नहीं बदलता। और मेरे सर पे ये बैठा है पावर, और जब मेरे सर पे बैठता है तो ये क्या आता है? रिजल्ट। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, स्टेटमेंट भी लिख रहा हूं, हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तू सुना और निकाल दिया, लिख रहा हूं तो ध्यान से सुन। व्हेन बी कन्वर्ट पावर, व्हेन बी कन्वर्ट पावर into a form of log, then base remains same। अरे बेस तो बेस है, जो बेस होता है वो कभी नहीं बदलता है ना। इसीलिए तो बेबी को बेस पसंद है कि बेस कभी बदलता नहीं है। बेस तो फाउंडेशन है, वो तो वही रहेगा। यस, व्हेन वी कन्वर्ट पावर इनटू फॉर्म ऑफ लॉग, देन बेस remains same and power and result but लिखते तो ज्यादा अच्छा लगेगा, but power and result result interchange their position, देख, मतलब जब ये सिंपल पावर को कन्वर्ट करूंगा मैं इनटू फॉर्म ऑफ लॉग के फॉर्म में, देन बेस रिमेन सेम, बेस सेम रहेगा, बट पावर एंड रिजल्ट इंटरचेंज देयर पोजीशन। मतलब अगर मैं लॉग के फॉर्म में लिख दूंगा, मतलब सिंपल पावर को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो बेस वही रहेगा। ये पावर यहां से चला जाएगा आपके सामने और रिजल्ट यहां जाएगा। ये है लॉग। सर ये लॉग है लेकिन ये दिख रहा है अलग रूप में, लेकिन अगर इसका मैं रूप उतार दूं तो सिंपल हम क्या बोलेंगे कि जो यहां है ना वो असल में रिजल्ट था, और जो पावर था वो यहां चला गया। मतलब ये पावर है, लॉग के सामने जो रिजल्ट होता है असली में वो पावर होता है। मतलब 2 का पावर 5 रखूंगा तभी तो ये 32 आएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे ये एकदम कंफ्यूजिंग है, मैं नहीं कहूंगा कि एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम कंफ्यूजिंग है। जैसे तुम किसी लड़की को देखते हो, है ना, बढ़िया, ये घर में रहती कोई लड़की तुमको सिंपल दिख गई तो एकदम ऐसी दिखेगी, देखो ऐसी दिखेगी एकदम, ये लड़की है, ये ऐसी दिखेगी। लेकिन यही लड़की जब मेकअप कर ले तो तुमको कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। तो देखो ऐसे दिखती है, एकदम मेकअप कर ले, और ऐसे रहती है, ऐसे घर में, ऐसे मेकअप के बाद, आफ्टर मेकअप, राइट। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ये लड़की देखो, ये लड़की देखो, काजल भी लगा ली, ये लड़की। तो ये बिफोर मेकअप, मतलब सिंपल पावर का फंक्शन एकदम रियलिटी, और ये लॉग का फंक्शन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड लॉग। अब तुम देखो, जब इसको देखोगे तो तुमको नहीं कंफ्यूजन होता क्या? ये देख एक्चुअल में यही रियलिटी है पावर लॉग। मतलब ये एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, ये बाल बिखरे हुए, ये आंखें हैं, ये मुंह है, देखो। और मेकअप के बाद क्या हो गया? ये हो गया। तो इस दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा नहीं? सर बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको तो हम देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। उसी तरीके से अब अगर तुमको पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? अगर तुम इसको पहचानना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? इसके मुंह पे पानी मारो,
पानी पानी मारो इसको। जैसे इसके मुंह पे पानी मारोगे तो फिर से ये वाला रूप आ जाएगा क्या? फिर से ये वाला रूप आ जाएगा क्या? पानी मारोगे, पानी मारने के बाद ये वाला रूप आ जाएगा, ओरिजिनल रूप धारण कर लेगा। तो एक्चुअल में तुमको अगर मैं ये दिखाऊं तो तुमको क्या करना है? सर साबुन पानी से धो देंगे। जैसे साबुन पानी से धो दोगे तो फिर से ये रूप धारण कर लेगा। जैसे समझो यहां पे, जैसे समझो, जैसे बेटा मैं कहूं 4 का पावर 3 क्या होता है? सर 4 का पावर 3 बताओ क्या होता है? सर 16 नहीं होगा, 4 को 4 से 3 बार गुना करो, 4 चौका 16, 64 होगा। अगर मैं इसी को मेकअप कर दूं, थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगा दूं, लिपस्टिक पाउडर, फाउंडेशन काजल वाजल लगा दूं, तो ये लॉग रूप धारण कर लेगा। तो दिखाई देगा लॉग, बेस वही रहता है, 64 यहां, 3 यहां। तो ये एक्चुअल में लॉग का कंसेप्ट है। ये क्या कहता है? लॉग 64 ऑन द बेस 4 इज 3, राइट? राइट, लॉग 64 है, ऑन द बेस 4 बराबर 3। हाँ सर, अब इसमें पानी मारो, साबुन से धो दो, सर्फ एक्सल मारो, सर्फ एक्सल से धो दो इसको। तुम्हें समझना पड़ेगा कि बेस वही रहता है और ये एक्चुअल में पावर होता है। लॉग के फॉर्म में जो सामने दिखता है पावर होता है, ऊपर रिजल्ट होता है। तो 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 64, ले लोटा के। अब इसी पे एक सवाल कराता हूं, और कितने लोगों को सवाल समझ में आ गया वो बता देना बस, वो बता देना बस। देख, लॉग 8 ऑन द बेस x बराबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये लॉग का कंसेप्ट पढ़ने के बाद बच्चे करते हैं। मैं तो बस तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया, तू कर पाएगा। क्यों बता? ये मेकअप के बाद है कि मेकअप पे पहले है? और इस पे मैं हार्पिक मारूंगा। ये बहुत ज्यादा मेकअप दिख रहा है इस पे, पर एक्स वेक्स बेस पे हार्पिक से धो दे, रगड़ दे एकदम, रगड़ दे, रगड़ दे। अब देख, जैसे तो इसका मेकअप धोएगा, धोलो कंसेप्ट, धोलो कंसेप्ट क्या है ये? धोलो कंसेप्ट, धोलो कंसेप्ट। तो ये जो बेस है वो वही रहता है, सामने एक्चुअल में पावर दिखता है, x का पावर 3 8। अब बताओ x जगह पे क्या हो कि उसका पावर 3 डालने पे 8 आए? सिंपल, देखो x का क्यूब ही रखो, इधर 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब। हाँ, ये क्यूब सेम है तो बेस भी सेम होगा, x बराबर 2 आंसर। अरे बुर्बक है रे। सुन, धोगे, धोलो कंसेप्ट में क्या होता है कि x ये बेस है, और लॉग के फॉर्म में मेकअप के बाद ये सामने जो दिखता है ना, ये एक्चुअल में पावर होता है। इसका बेस का पावर, x का पावर 3 8 है, x का पावर 3 8, 2 को लिख सकते, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इधर भी पावर 3 इधर भी पावर 3, तो बेस सेम होना चाहिए, तो x बराबर 2 आंसर, x बराबर 2 आंसर। कितने लोगों को ये फील आ गया, समझ में आ गया? तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं तो थम्स डाउन करिएगा। एक और करा दो, हाँ थम्स अप थम्स डाउन करो, तब तक मैं एक और करा दूंगा। रे क्या बात कर दी। लॉग 16 ऑन द बेस, क्या लॉग x ऑन द बेस 2 बराबर 4, फाइंड x, फाइंड x। चलिए ये बताओ पहले, कितने लोगों को समझ में आ गया? तो क्या करो, धोलो कंसेप्ट, धोलो कंसेप्ट क्या लगाओगे सॉल्व करने के लिए? धोलो कंसेप्ट क्या है? धोलो कंसेप्ट। ये बेस है, सामने तुम्हारा पावर होता है, पावर बराबर x, तो x बराबर होगा 2 का पावर 4 गुना 4 दूना 8 दूना 16, x बराबर 16 आंसर। अब बताओ, लॉग तू पढ़ भी लिया, तूने आंसर भी कर लिया, 2 सवाल भी निकाल लिए, अब बता लॉग समझ में आता है कि नहीं? तो लॉग तो बहुत मुश्किल सा कोई चीज होता है। अब बताओ, लॉग एक नया टॉपिक है कि पुराने टॉपिक को नए फॉर्मेट में दिखा दिया, मतलब जिस लड़की को तूने देखा था उसी लड़की को लेपा पोती करके दिखा दिया, वही तो चीज है बस। बता, धोलो कंसेप्ट। बाप रे, 98% को समझ में आ गया, वाह बेटा वाह, मौज कर दी तूने, पहली बार भाई। अब 2% अभी भी मूर्ख है उनको मेकअप और बिना मेकअप के समझ ही नहीं आता, उसको लगता काला भैंसिया, काला अक्षर भैंस बराबर काला अक्षर भैंस बराबर, उसको कोई मतलब ही नहीं है। देखो, ये कंसेप्ट ऑफ पावर टू कंसेप्ट ऑफ लॉग, कंसेप्ट ऑफ लॉग, कंसेप्ट ऑफ पावर टू कंसेप्ट ऑफ लॉग। जैसे देखो, ये क्या है? ये है, वाह क्या नशा करके टाइप किया भाई मैंने, ये क्या जबरदस्त टाइप किया। मैंने इसको लिख के दिया था 2 का पावर 3 8 होगा, 23 बराबर 8। अरे गणित के भिखारी, थोड़ा तो शर्म कर लेता, मास्टर 34 बराबर 81 कैसे करेगा? यहां है 2 का पावर 3 8, और यहां है
3 का पावर 4 81। तो देखो 2 का पावर 3 तुम्हारा 8 होता है। हाँ, ये क्या है सर, ये हमारा बेस है। ये क्या है, 2 का पावर है, सिंपल है ना, लॉग नहीं लिखा हुआ है तो सिंपल पावर का कंसेप्ट है। 2 का पावर 3 8 होता है। अगर मैं इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करूंगा तो होगा लॉग, बेस वही रहेगा, लॉग 8 ऑन द बेस 2 बराबर 3, लॉग 8 ऑन द बेस 2 बराबर 3, ये भी गलत लिखा है इसमें, लॉग 8 ऑन द बेस 2 बराबर 3। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग एक्स ऑन द बेस ई बराबर, इसको हमें पढ़ना है तो हम इसको अगर ऐसे पढ़े लॉग ई टू द पावर एक्स, टू द पावर एक्स, तो ये रॉन्ग है, ये गलत पढ़ रहे हैं। तो गलत क्या है इसमें, गलत क्या है इसमें, गलत क्या है इसमें, गलत ये है कि लॉग ई का पावर एक्स नहीं है, लॉग ई टू द पावर एक्स नहीं है। बहुत बच्चे गलत पढ़ते हैं इसको, लॉग ई का पावर एक्स नहीं, इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे लॉग एक्स ऑन द बेस ई। पावर नहीं है ना, ये पावर का कंसेप्ट तो दूसरा, ये लॉग का फॉर्म पकड़ लिया। इसको बोलेंगे लॉग एक्स ऑन द बेस ई, ये बेस होता है, लॉग एक्स ऑन द बेस, लॉग एक्स ऑन द बेस ये लॉग ई टू द पावर एक्स है, मतलब बढ़ना गलत है। जैसे 3 का पावर 4 81 होता है, तो जब इसको तुम लॉग रूप धारण कराओगे तो बेस को तो फिक्स ही रखना है बेटा, ऐसा तो नहीं कि तीनों को एक दूसरे से इंटरचेंज करना है, बेस तो फिक्स रहेगा। हाँ, पावर यहां आ जाएगा, लॉग में जो मेन लिखा होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, पावर, सॉरी रिजल्ट, वो क्या होता है रिजल्ट, और जो इसका पावर है 4 वो सामने दिखेगा। तो जब तुम इसको देखोगे भी ना, तो अब तुम इसको लॉग के फॉर्म में देख के क्या तुम इसका पावर का फॉर्म याद कर सकते हो। जैसे मान लो कि तुम सिर्फ इसको देखो तो इसका असलियत तुमको नजर आएगा, इसकी आंखों में असलियत नजर आएगा, नहीं सर, इसकी आंखों में असलियत नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने इसको देखा हुआ है और फिर तुम इसको देख रहे हो तो इसकी सुंदरता के साथ साथ इसकी वो वाली शक्ल भी तुम्हारे आंखों में दिखना चाहिए। बताओ हाँ कि ना। जब तुम इसको देख रहे होगे तो ये सुंदर तो दिख रहा है, लॉग के फॉर्म में सुंदर तो दिख रही है, लेकिन इसका असली चेहरा भी तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होगा। कब, जब तुम ये देख रहे होगे तब, देखे होगे पहले का रूप तब। अगर मान लो ये पहले का रूप तुम नहीं देखा है, तुम सिर्फ इसी को देख रहे हो तो एकदम मग्न मुग्ध हो जाओगे, मग्न मुग्ध हो जाओगे देख के, वाह कितना अच्छा चांद सा रोशन चेहरा, रंग है तेरा सुनहरा। लेकिन 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 अगर तुम इसको देख रहे हो मेकअप में और इसका असली चेहरा तुमको पता है, तुम इसको देख के मुझे, अरे वाह क्या मेकअप, क्या पूरे 1.5 रुपया का लिपस्टिक है एकदम, वाह। तुमको इसको देख के पता चल रहा हो कि अच्छा सारा खेल समझता हूं मैं, असली चेहरा तो तेरा ये है। तो जब भी तुम लॉग को देखो, जब भी तुम लॉग को देखो तो तुम्हें उसका असली पावर वाला कंसेप्ट याद आना चाहिए। जब भी तुम लॉग को देखो उसका असली पावर वाला कंसेप्ट याद आना चाहिए। बोलो, पावर वाला कंसेप्ट याद आना चाहिए, बोलो। तो सही है। अब सुनना अच्छे से, अब सुनना अच्छे से, अब सुनना अच्छे से। अब मैं लॉग की प्रॉपर्टी जो आप रटते थे ना पहले, वो मैं समझा दूंगा सारा। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अब इस प्रॉपर्टी ऑफ लॉग की पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, अगर लॉग और उसका बेस बिल्कुल सेम हो तो क्या रिजल्ट 1 आएगा। मैं कहना चाह रहा हूं ये वाला फॉर्मेट देखो, मुझे ये बताओ 1 का पावर 6 क्या होता है, 1 का पावर 7 क्या होता है, 1 का, नहीं, चलो छोड़ो, मैं बताता हूं, मैं यहां बताता हूं, सुनना, कंफ्यूज नहीं होगा, मुझे पता है। लॉग ई ऑन द बेस ई अगर मैं आपसे पूछूं, या लॉग ए ऑन द बेस ए आपसे पूछूं, ये भी छोड़ो, लॉग 10 ऑन द बेस 10 में आपसे पूछूं, ये बताओ क्या होगा। जब तुम इसको देख रहे हो ना तो इसका पावर वाला कंसेप्ट सोचो कि ये बेस है, इस बेस का मैं क्या पावर रखूं कि रिजल्ट 10 आ जाए।
10 का पावर 1 रखोगे क्या रिजल्ट 10 आएगा? 10 का पावर 1 रखोगे रिजल्ट 10 आएगा। हाँ सर, ये बेस है, बेस है, ये इसका पावर, ये रिजल्ट है। तो 10 का पावर 1 रखने में रिजल्ट 10 आता है। हाँ तो देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा क्या है? पावर है, ये पावर है, ये क्या है? पावर। 10 का पावर 1 रखोगे 10 आएगा। जैसे लॉग 2 ऑन द बेस 2 क्या होगा? 1, क्योंकि ये बेस है, बेस का ये पावर रखूंगा तो ये रिजल्ट आएगा। 2 का पावर 1 2 आएगा। लॉग 4 ऑन द बेस 4 1 आएगा। उसी तरीके से लॉग ए ऑन द बेस ए, लॉग ए ऑन द बेस ए 1 आएगा। लॉग ई ऑन द बेस ई 1 आएगा। नहीं समझे? किसी का भी पावर 1 अगर मैं रखता हूं तो वही चीज रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे देखो, ए का पावर 1 बराबर क्या होगा? ए ही होगा सर। ये बेस है, ये पावर है और ये रिजल्ट है। जब मैं लॉग के टर्म्स में लिखूंगा तो लिखूंगा लॉग, ये लॉग ए ऑन द बेस ए बराबर 1, ये तुम्हारा पावर है और ये तुम्हारा रिजल्ट है। इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट को लिखते हैं लॉग ए ऑन द बेस ए बराबर 1, लॉग ए ऑन द बेस ए बराबर 1। सबको समझ में आ गया क्या? बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। मेन लॉग और उसका बेस सेम है तो रिजल्ट सेम रहता है। लॉग और बेस सेम है तो रिजल्ट 1 आता है। प्रॉपर्टी लिख देता हूं यहां पे, लॉग एंड इट्स बेस इज सेम देन रिजल्ट विल बी 1, रिजल्ट विल बी 1। वाओ, कितनी अच्छी राइटिंग लिखी रे, देख। अब चल, लॉग की प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2। अगर बेटा मैं यहां पे लिखता हूं log 1 ऑन द बेस 10 बराबर, बताओ क्या होगा? log 4 ऑन द बेस, सॉरी, log 1 ऑन द बेस 4 क्या होगा बताओ? log 1 ऑन द बेस ई क्या होगा बताओ? log 1 ऑन द बेस ए क्या होगा बताओ? सर क्या मतलब है? 10 का मैं यहां पे लॉग के सामने जो होता है वो पावर होता है। मैं यहां पे क्या रखूं? 10 का पावर में क्या रखूं कि 1 आ जाए? 0। 10 का पावर 0 1 होता है, याद करो। 4 का पावर क्या रखूं कि 1 आ जाए? 0। log 1 ऑन द बेस ई का पावर क्या रखूं कि 1 आ जाए? 0। ए का पावर क्या रखूं कि 1 आ जाए? 0। देखो ना, ये 10 का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 4 का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ई का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। क्या ये नहीं पढ़े हो आप? ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े बताओ? ए का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। इफ तो समझ गए क्या है इसमें लिखना? यार बेस log 1 on the base any number not equal to 0 or 1, then its result will be 0, अब जरा यहां पे पढ़ना एक चीज यहां पे पढ़ना। फिर क्या? देखो, log 1 ऑन द बेस 10 है, बेस 4 है, बेस ई है, बेस ए है, तो सारा रिजल्ट 0 है। क्या लिखा है? log 1 ऑन द बेस एनी नंबर नॉट इक्वल टू 0 और 1, देन इट्स रिजल्ट विल बी 0। अगर मैं लिखता हूं log 1 ऑन द बेस 0, तो ये नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर रिजल्ट? क्योंकि बेटा 10 0 का पावर में क्या रखूं कि 1 आ जाए? 0 का पावर तुम कुछ भी रखोगे 1 नहीं आ सकता, 0 ही रहेगा। क्लियर है? अच्छा, log 1 ऑन द बेस 1 क्या होगा? log 1 ऑन द बेस 1 हो जाएगा। क्यों? 1 का पावर 1 रखोगे, देखो 1 आ जाएगा। अच्छा, 1 का पावर 0 रखेंगे तो भी 1 आ जाएगा। हाँ, वो एक कंट्रोवर्शियल चीज हो जाती है। तो ऑन द बेस 1 और 0 छोड़ के कुछ भी log 1 ऑन द बेस ए हो, 0 और 1 छोड़ के कुछ भी बेस रखोगे रिजल्ट 0 आएगा। ये कंसेप्ट है, तुम समझ भी गए होगे। ये दोनों एक्सेप्शन याद रखना, क्योंकि ऑन द बेस 0 डिफाइन ही नहीं होगा ना। बताओ ना, बेस 0 पे पावर में कुछ भी रखूं क्या 1 आएगा? 0 के पावर 1 आएगा? या 0 के पावर 4 5 1 आएगा? 0 के पावर 6 1 आएगा? नहीं आएगा ना। 0 का पावर तुम कुछ भी रखो 1 नहीं आ सकता। 0 का पावर 0 1 आएगा? 0 का पावर 1 1 आएगा? नहीं आएगा। तो ये याद रखना
ये नॉट डिफाइंड होता है और log 1 ऑन द बेस 1 1 हो जाता है। बाकी log 1 के बेस में कुछ भी रखोगे 0 ही आएगा। रीजन क्या है? मेकअप धो के देखोगे तभी समझ में आएगा, मेकअप धो के देखोगे तभी समझ में आएगा। इसको देखो, तुमको समझ में नहीं आएगा क्या है ये, लेकिन ऐसे सोचो, ये बेस है, ये क्या है? बेस है, और ये इसका पावर है। अब बेस का पावर मतलब ई का पावर 0 रखूंगा, बताओ 1 आएगा कि नहीं आएगा? ई का पावर देखो 0 1 होता है कि नहीं होता है? अच्छे से समझ में आ गया ये चीज, बहुत अच्छे समझ में आ गया ये चीज। अच्छा बेटा, अगर मैं लिखता हूं लॉग, ऐसे, अब इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है, पढ़ो इसको, फिर तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। मैं पूरा लिखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। log x टू द पावर n ऑन द बेस e, ये पढ़ना आपको, ये इसका सही रिप्रेजेंटेशन है। देखो तो एक बार, log x टू द पावर n, मतलब मेन यहां पे जो log है वो x है, log x टू द पावर n, log x का पावर n है ऑन द बेस e, ऑन द बेस e, ऑन द बेस e। इसका जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो देखना, प्रॉपर्टी नंबर 3, कितना ब्यूटीफुल तरीके से आज मैं पढ़ा रहा हूं। देख तो, देखिए प्रॉपर्टी 1 समझ आया। अगर लॉग और मेन लॉग और बेस सेम हो तो रिजल्ट 1 आता है। लॉग ई ऑन द बेस e1, लॉग ए ऑन द बेस a1, लॉग 10 ऑन द बेस 10 1, लॉग 2 ऑन द बेस 2 1। ये बहुत बढ़िया समझ में आया। हाँ, अगर लॉग 1 है और उसका बेस 0 और 1 के अलावा कुछ भी है, रिजल्ट 0 आएगा। ये समझ में आया? हाँ, अब देख, इसको पढ़ना सीख पहले। यह log x का पावर n ऑन द बेस e, यहां देख बेस है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर यहां पे लिखा है log x का पावर n ऑन द बेस e, तो इसका प्रॉपर्टी कहता है कि मेन लॉग का जो पावर होता है वो नीचे उतर जाता है। ये होगा n log x ऑन द बेस e। ये प्रॉपर्टी इसका प्रूफ भी है, लेकिन हमें याद रखना है, प्रूफ से कोई मतलब नहीं। इसका एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देता हूं। जैसे log 8 ऑन द बेस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 होगी, 2 का पावर 3 रखोगे 8 आ जाएगा। इसको इस तरीके से हम निकाल ले और फिर भी ये 3 आ जाए तो वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, अब सुनना अच्छे से, log 8 ऑन द बेस 2 है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? log 8 को लिखता हूं 2 का पावर 3 ऑन द बेस 2। भाई log 8 ऑन द बेस 2, 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 ऑन द बेस 2। ये पावर जो log का होता है बाहर आ जाता है, तो 3 को बाहर लिख लेते हैं। जैसे 3 बाहर आएगा ये बनेगा log 2 ऑन द बेस 2। log 2 ऑन द बेस 2 क्या हो गया? 1। प्रॉपर्टी हमें पता है, तो 3 इज आंसर। सोचो सर, मजा आ गया। अच्छा देख, log 1000 ऑन द बेस 10, बताओ क्या होगा? तो सिंपल है, 10 का पावर में क्या रखूं कि रिजल्ट 1000 आ जाए? 3। अब यहां पे देखो कैसे होगा, log 1000 को लिख सकते हैं 10 का पावर 3 ऑन द बेस 10। ये मेन लॉग का पावर 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर, log 10 ऑन द बेस 10 1, तो ये 3 आंसर। बताओ ये ब्यूटीफुल एकदम है कि नहीं है? प्रॉपर्टी 3। तो थोड़ा और कराओ ना, और अच्छा सवाल करा तो देख, तुम्हें और करना है तो देख, ये देख, log 1/100 ऑन द बेस 10। अब बता इसका रिजल्ट क्या होगा? सर ई तो भारी हो, ये भारी हो। log 1/100 ऑन द बेस 10, इसको आप लिख सकते हैं log 1/100 को लिखेंगे 10 टू दी पावर -2 ऑन द बेस 10। भाई ये सीखा है तूने, 1/100 है तो 1/10 का पावर 2 होगा, ऊपर ले जाएंगे 10 का पावर -2 लिख सकते हैं। जानते हो बेटा ये तो 1/100 को लिख सकते हैं 10 का पावर -2। अब ये -2 पावर बाहर आ जाएगा, ये बनेगा log 10 ऑन द बेस 10 इज 1, मतलब -2 इज आंसर। और वैसे भी तुम डायरेक्ट भी देख सकते थे, 10 का पावर में क्या रखूंगे? 1/100 है। अबे 10 का पावर -2 रखोगे तो 1/100 आएगा, मतलब -2 इज आंसर। भाई चमक गया कि नहीं? बता, चमक गया कि नहीं? बताओ, चमका कि नहीं चमका? चमक, चमक लिखो, चमक। चमक है कि नहीं इसमें? सोचो, चमक है कि नहीं? सोचो सर, बहुत मजा आ रहा है ये तो। log 64 ऑन द बेस 2, बताओ क्या होगा? तो 64 को तुम क्या लिख सकते हो? log 64 को क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 6 ऑन द बेस 2, 6 बाहर, log 2 ऑन द बेस 2 1 हो जाएगा, 6 इज आंसर। तो डायरेक्टली भी देखते हैं, 2 का पावर 6 64 होता है, तो वही तो आंसर आया 6। बताओ चमका कि नहीं चमका? अच्छा बताओ, log 1/27 ऑन द बेस 3 क्या होगा? सुनो, 1/27 को लिख सकते हो बेटा log
बेस तो 3 रहने दो, 1/27 को लिख सकते हो 3 का पावर क्यू, भाई 1/27 है तो 27 को लिख सकते हो 3 का पावर 3। यस सर। अब इस 3 के पावर 3 को ऊपर ले जाओ तो लॉग 3 का पावर -3 ऑन द बेस 3, नहीं समझा। 27 को लिख सकते हो 3 का पावर 3, और 1/27 था तो ऊपर ले जाओगे तो 3 का पावर -3 आएगा, -3 को बाहर ले लो, log 3 ऑन द बेस 3 इज 1, log 3 ऑन द बेस 3 इज 1, तो -3 इज योर आंसर। सोचो क्या प्रॉपर्टी 3 एकदम चमक गया, एकदम बेसिक्स और क्रिस्टल क्लियर क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या बहुत बेसिक से पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ रहे हैं। चलिए प्रॉपर्टी 3 समझ में आ गया हो तो 4 की तरफ चले, प्रॉपर्टी 3 समझ में आ गया तो 4 की तरफ चले, प्रॉपर्टी 3 क्लियर है, चलो 4 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, आइए प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, मान लो लिखा log x ऑन द बेस e का पावर n, इसको कैसे पढ़ोगे तो देख के पता चल रहा है कि ये है log x ऑन द बेस e टू द पावर n, टू द पावर n, टू द पावर n, इसको ऐसे पढ़ते हैं। यहां पे मेन लॉग का पावर नहीं है, बेस का पावर है। तो अब ये देखिए log x ऑन बेस का पावर n, तो जब भी मेन लॉग का पावर होता है तो बाहर मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जब बेस का पावर होता है ना, देखो बेस नीचे है तो ये 1/n होगा, ये प्रॉपर्टी होता है 1/n, बेस का जो पावर होता है वो बटे में 1/n आता है, 1/n log x ऑन द बेस e, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर है 4, ये है तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 4। इसको प्रूव कर देते हैं, जैसे log 10 ऑन द बेस 100, बताओ क्या होगा, सोच के बताओ क्या होगा। सर इसको अपन लॉजिक से करें, हाँ लॉजिक से करो, 10 का पावर क्या रखोगी 100 आ जाए, हाफ, लॉजिक से बोलो होगा कि नहीं होगा। अरे भाई मेरे इस लॉग रूप में जो दिख रहा है ना वो मेकअप के बाद की चीजें हैं, उसको अगर तुम सिंपल रूप में देखना चाहते हो तो यही तो बोलोगे कि ये बेस है, बेस है तुम्हारा। अब इस बेस का पावर में क्या रखूं, बेस का पावर में हाफ रखूंगा तो 10 आएगा, ये 10 तुम्हारा रिजल्ट है। लॉग के सामने जो दिखता है वो पावर होता है, किसका पावर, बेस का पावर। क्या 100 का पावर हाफ रखोगे 10 आएगा, हाँ सर। अब इसको प्रॉपर्टी के साथ देखो, क्या तुम इसको लिख सकते हो log 10 ऑन द बेस 100 है, 10 ऑन द बेस 100 है, तो इसको लिख सकते हैं हम log 10/10 का स्क्वायर। बोलो 100 को 10 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हो, हाँ। अब ये log 10 ऑन द बेस 10 का स्क्वायर, जब बेस का पावर होता है उसको 1/n में बाहर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 log 10 ऑन द बेस 10 इज 1, हाफ इज आंसर। क्या ये वेरीफाई हो गया, हाँ याद रख लो, अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये वेरीफाई नहीं हो गया, देखिए क्या ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, देखिए खुद ही। चलिए दूसरा एक एग्जांपल कराते हैं, log 3 ऑन द बेस 27, तो आप लिख सकते हैं log 3 ऑन द बेस 27 को 3 का क्यूब, यहां से बेस का पावर है 1/3 बाहर चला जाएगा, log 3 ऑन द बेस 3 इज 1, 1/3 इज योर आंसर। वाओ जस्ट ब्यूटीफुल, सी दिस खूबसूरती, सी दिस खूबसूरती। अच्छा अगर मुझे निकालना है log 64 ऑन द बेस 8, सर 8 का पावर क्या रखोगी 64 है, 2 आंसर आएगा सर। अच्छा इसको अलग तरीके से हम करते हैं, एक अलग तरीका, मतलब ऐसे ही फर्जी तरीका, टाइम पास, जिससे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आओ, क्या log 64 को मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 4, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 4 चौके 16, 16 32 64, नहीं 6, 2 का पावर 6 आएगा, नहीं समझे। 64 को आप 2 का पावर 6 लिख सकते हो भाई, ले इसीलिए बोला था ये देख ले, ले इधर ले, 2 का पावर 6, 2 का पावर 5 है ये, 2 का पावर 6 क्या होगा 64, बोल होगा कि नहीं होगा।
2 का पावर 4 तो 16 होता है। जैसे 2 का पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64। तो 2 का पावर 6 क्या आ रहा है बेटा? 2 का पावर 6 क्या आ रहा है सर? 64। तो 64 को लिखेंगे 2 का पावर 6 और 8 को लिखेंगे 2 का पावर क्यूब। ये क्या है? यह log 2 का पावर 6 ऑन द बेस 2 का पावर 3। आय हाय आय हाय हाय। तो मेन लॉग का पावर बाहर चला जाता है मल्टीप्लाई में, बेस का पावर डिवीजन में जाता है, बेस का पावर डिवीजन में आता है। ये log 6 बाहर 3 बटे में log 2 ऑन द बेस 2। log 2 ऑन द बेस 2 इज 1। यस मुन्ना यस। और 6/3 इज 2। आए दादा 2 इज आंसर। क्या लगा? वाह। नहीं सर वाह, क्या मजदूरी है, मतलब क्या क्या बकलोली है ये, क्या बकलोली है? बकलोली नहीं है, बकलोली नहीं है, फील है भाई, फील है। log 64 ऑन द बेस 8 क्या होता है? 2 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। अब देखो 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 6 बाहर 3 1 अपॉन में 6/3 2, log 2 ऑन द बेस 2 इज 1। अब ये इसका यूज कहां होगा देखना। अब इसका यूज कहां होगा? अगर मैं तुम्हें ये दे दूं log 32 ऑन द बेस 8, अब करके देखो कैसे करोगे। अब क्या 8 का पावर 32 का ही कुछ बनेगा? नहीं सर नहीं बन रहा है। अब करोगे तुम ये तरीका यूज करोगे, log 32 को लिखोगे 2 का पावर 5 और 8 को लिखोगे 2 का पावर क्यूब। ये 5/3 बाहर, log 2 ऑन द बेस 2 1 आ जाए तो 5/3 आंसर। अब देखो 5/3 तुमको कभी समझ में आता? चमक गिलो भाई। log 32 ऑन द बेस 8 है, 32 को लिखेंगे 2 का पावर 5, 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3, 5 बाहर 3 बटे में 5/3 log 2 ऑन द बेस 2, 5/3 इज आंसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 5/3 इज आंसर। एकदम फील आ गया इसका तो, और क्या, वही तो मैं समझा रहा हूं एकदम फील के साथ। log 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 27 ऑन द बेस 9। अब बताइए क्या होगा? अब तुम ढंग से सोचो तो 27 का पता नहीं, 9 का पावर क्या रखोगे? 27 है, हिंट नहीं मिल रहा। तो आप लिख सकते हो log 27 होगा 3 का क्यूब 3 और 9 होगा 3 का स्क्वायर। 3 बाहर नीचे 2 बाहर, log 3 ऑन द बेस 3, तो 3/2 आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस हो गई कि नहीं हो गई बताओ? ये बताओ, यहां पे एक कर देता हूं, log 5 ऑन द बेस 125, बताओ क्या होगा? log 5 ऑन द बेस 125, क्या बकलोली है यार। log 5 ऑन द बेस 125, हाँ तो ये होगा log 5 और 125 होता है 5 का क्यूब, तो ये क्यूब जाएगा बाहर तो 1/3 क्योंकि बेस का पावर था। ये होगा log 5 ऑन द बेस 5 इज 1, 1/3 इज आंसर, 1/3 इज आंसर। फील आ रहा है पूरा? प्रॉपर्टी 4 था, क्या प्रॉपर्टी 4 की फील आई? नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है कि log x इंटू वाई ऑन द बेस ई है। तो जब भी log में दो चीजें प्रोडक्ट में होता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे log x ऑन द बेस ई प्लस log y ऑन द बेस ई। सर ये जो था x इंटू वाई उसको सीधा ऐड कर दिया आपने, हाँ उसको सीधा ऐड कर दिया हमने, क्योंकि हम जानते हैं बेस जब सेम होता है तो वो हम पावर को प्रोडक्ट कर देते हैं। ये यहां से निकला, इसका हिंट मैं समझाना चाहूं तो यहां से निकला है ये देखो। हेलो, हाँ आ यहां से। चलो देखो
10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3 बराबर क्या होगा 10 का पावर 5। तो जब भी बेस सेम होता है तो पावर को प्रोडक्ट करते हो कि ऐड करते हो? ऐड करते हैं। देखो बेस सेम है 10, बेस सेम है 10, 2 और 3, तो ये क्या होगा 10 का पावर 5। ठीक है, ठीक है। तो देखो बेस ही है, बेस ही है x इंटू वाई, तो क्या लिखेंगे log x इंटू वाई ऑन द बेस ही। तो अगर log x ऑन द बेस ही प्लस log y ऑन द बेस ही, ये प्रॉपर्टी है बेटा। हिंट मैंने वहां दे दिया, इसको मिटा तो जरूरत नहीं है, याद रख लो कि लॉग जब प्रोडक्ट में होता है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 यहां पे देख लो, प्रॉपर्टी नंबर 6 यहां पे देख लो। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि log x बाई वाई ऑन द बेस ई होगा अगर, तो हम लिख सकते हैं log x ऑन द बेस ई माइनस log y ऑन द बेस ई। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है 6 है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ना, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल मैं कराना चाहूंगा आपको, बहुत खूबसूरत। जैसे मान लीजिए कि log 6 ऑन द बेस 10 की वैल्यू में निकालनी है। अब दो चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये हम लॉग टेबल से निकाल के देते हैं ये वैल्यू, या फिर मैं तुमको समझा भी सकता हूं log 2 ऑन द बेस 10 क्या होगा। तो ये तो बात ये होनी कि 10 का पावर में क्या रखूं कि 2 आ जाए, यही तो होता है ना लॉग रूप, मतलब नहीं समझते, बेस है और सामने पावर है, 10 का पावर में क्या रखूं कि ये 2 आ जाए, बताओ। तो सर 10 का पावर आप अगर 1 रखते हो तो 10 आता है, 2 तो आ ही नहीं सकता। 10 का पावर अगर आप 10 का पावर 1 रखोगे तो 10 आएगा। अच्छा 10 का पावर हाफ रखते हो तो कितना आएगा? हाफ मतलब 0.5। 10 का पावर 0.5 रखोगे तो कितना आएगा सर? √10। √10 का मतलब √9 3 होता है, तो √10 कितना होगा सर? √9 अगर 3 होता है तो √10 3 से थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब 3.1 बोल सकते हैं। लेकिन ये 10 का पावर में कितना रखो कि 2 आ जाए, मतलब 0.5 से भी कम रखना पड़ेगा। ये होता है 0.3010। या थोड़ी तो फील दिलाने की कोशिश करी ना, ये आपको याद रखना है, मार रट्टा है तेरा। ये 1 2 यहां पे स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम्हारा मार रट्टा है, थोड़ी फील दिलाने की कोशिश करी है मैंने। ये क्या होता है 10 का पावर में कितना रखूं कि 2 आ जाए। 10 का पावर 1 रखूंगा तो 10 आएगा, लेकिन हमें तो 10 का पावर में क्या रखूं कि 2 रिजल्ट चाहिए। 10 का पावर हाफ रखूं तो भी 2 से बड़ा आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 का पावर हाफ मतलब 0.5 से भी छोटा रखूंगा, ये एग्जैक्टली इतना आता है। ये रट्टा है तुम्हारा। 10 का पावर 3 सॉरी log 3 ऑन द बेस 10 क्या हो सर? देखो ये तो आ गया 3, √10 होता है 3 से थोड़ा ज्यादा, √10 मतलब 10 का पावर 0.5 तुम्हारा क्या होगा 3.1। 10 का पावर हाफ मतलब √10 जो होगा तुम्हारा पावर 1/2.5 होता है। 10 का पावर हाफ, 10 का पावर हाफ मतलब 10 का पावर 0.5। 10 का पावर 0.5 कितना होगा? √9 3 होता है, तो 10 का पावर 0.5 रखेंगे तो 3 से ज़्यादा होगा। हाँ तो क्या यहाँ 0.5 से कम रहना चाहिए? हाँ तो 0.47 एग्जैक्टली होता है। 478 समथिंग और आता है, 0.48 भी आप लिख सकते हो। देखो 0.5 से थोड़ा कम है ये। अब इसमें जिसका गणित कमजोर है ना वो रो लेगा, एकदम एकदम रो देगा कि क्या कह रहे हो सर। अबे बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि 10 का पावर x रखता हूँ, रिजल्ट मुझे 3 चाहिए। 10 का पावर में क्या रखूँ कि रिजल्ट 3 आ जाए, यही होता है। हाँ अब बता मैं x को क्या रखूँ कि ये 3 आए। अगर x को 1 रखता हूँ ना तो 10 आएगा, 3 नहीं आएगा। अगर मैं x को 0.5 रखता हूँ ना तो 3 से ज़्यादा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 0.5 से कम रखूंगा तभी 3 आएगा। वैसे तुम्हें ये याद रखना है, थोड़ा फील दिलाने की मैंने कोशिश करी है, बाकी याद रखना है। देखो अगर मैं पूछूं कितने लोगों को ये थोड़ा फील आया कि मैं पावर रख के बता रहा हूं, कितने लोगों को फील आया? नहीं आया होगा भाई। अगर तू पावर नहीं देख सकते तो कैसे पढ़ेगा? समझ नहीं आया सर लॉ की वैल्यू कैसे? लॉग टेबल से आया है बेटा। अगर बेस डिफरेंट हो तो ये प्रभु, अगर फिजिक्स पढ़ोगे कहोगे सर अगर एग्जाम में ज्योग्राफी आ गया तो जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लेना, जो लिख रहा हूं वही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ। अलग आ गया तो मैं बैठा हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा ना, मास्टर मैं हूं कि तू है? सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो लेकिन नीट में ज्योग्राफी आ गया तो हद लेवल की बकलोली है। मत लगा बेटा, दिमाग नहीं है तो मत लगा, है ना, छोड़ दे। तो log 2 ऑन द बेस 10 क्या होता है? 0.3। log 3 ऑन द बेस 10 क्या होता है? 0.47। राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर मुझे निकालना है log 6 की वैल्यू,
अब कैसे करोगे सर, log 6 कैसे निकालोगे? अब देखना यहां पे मजेदार, हम यहां पे 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। हाँ सर लिख सकते हैं, 2 गुना 3 6 ही होता है। अब जब भी कोई चीज प्रोडक्ट में, देखो यहां पे log x इंटू वाई ऑन द बेस ई, बेस ई की जगह पे 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये प्रॉपर्टी है। तो बेस यहां पे ई है तो log x ऑन द बेस ई प्लस log y ऑन द बेस ई, यहां पे लिख सकते हैं log 2 ऑन द बेस 10 प्लस log 3 ऑन द बेस 10, लिख सकते हैं कि हाँ log 2 ऑन द बेस 10 क्या है 0.30 और log 3 ऑन द बेस 10 क्या है 0.48। अब जो ऐड करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 48.37 4 3 7 0.78, बताओ। अच्छा सर log 6 ऑन द बेस 10 निकाल दिया, log 5 ऑन द बेस 10, अभी बताऊंगा बेटा, जब कुछ ना लिखा हो तो बेस 10 मानते हैं, log बेस 10 ही स्टैंडर्ड है और कोई बेस पे नहीं आएगा कंसेप्ट। log 5 ऑन द बेस 10 है तो यहां पे आप लिख सकते हो, और आएगा तो करना सिखाया तो है, देख इधर ऑन द बेस 125, ऑन द बेस 8, ऑन द बेस 8, ऑन द बेस 9, ऑन द बेस 27, सब पता है ऑन द बेस 27, तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे जब नीड पड़ेगी। तो log 5 ऑन द बेस 10 है, इसको क्या लिख सकते हो सर, 5 ऑन द बेस 10 है तो 5 को हम लिख सकते हैं 10/2 ऑन द बेस 10, यह आ जाएगा log, ये x बाई वाई है तो log x ऑन द बेस 10 माइनस log 2 ऑन द बेस 10, डिवीजन में प्रॉपर्टी नंबर 6, log x बाई वाई ऑन द बेस ई, log x बाई वाई ऑन द बेस ई, log x ऑन द बेस ई माइनस log y ऑन द बेस ई, क्या बनेगा log 10 ऑन द बेस 10 माइनस log 2 ऑन द बेस 10, बताओ क्या हो जाएगा ये, log 10 ऑन द बेस 10 हो जाएगा आपका 1 माइनस log 2 ऑन द बेस 10 होता है 0.30, तो ये हो जाएगा 0.70। अगर तुम देखोगे भी, अच्छा मान लो हमें निकालना है log 4 ऑन द बेस 10, बताओ ये कैसे निकाल सकते हो, ये हो जाएगा log 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर ऑन द बेस 10, तो अगर 2 इंटू log 2 ऑन द बेस 10, अरे चमन 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता है, हाँ log 2 ऑन द बेस 10 क्या होता है, log 2 ऑन द बेस 10 होता है 0.3 मल्टीप्लाई 2.60 आ जाएगा। अब जरा देख log 2 ऑन द बेस 10 0.3, log 3 ऑन द बेस 10 0.48, देख 0.3 0.48, फिर देख 0.48 से देख 0.6, log 5 देख 0.70 0.78, देख बढ़ा कि नहीं, कितना सीक्वेंस में करा दिया, देख log 2 ऑन द बेस 10 0.3, log 3 ऑन द बेस 10 0.48, log 4 ऑन द बेस 10 0.6, देख 0.7, अच्छा log 7 याद रखना पड़ेगा, इसको log टेबल से निकाल सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, तो 7 को क्या लिखोगे, है ना, तो 1 2 आपको याद रखना पड़ेगा, log ऑन द बेस 10 हो जाएगा तुम्हारा 0.84, ये याद रखना है, और नीड भी नहीं है याद रखने का, फिर तू बोलोगे सर कैसे आया बताओ, लॉग टेबल से, फ्रॉम लॉग टेबल, क्योंकि 7 को तुम तोड़ नहीं सकते ना, 7 को 4 + 3 लिख सकते, अबे इसमें प्लस होता है तब यहां प्लस नहीं लिख सकते, जैसे तू ये नहीं बोल सकता log x प्लस वाई ऑन द बेस 10, ये डिफाइन नहीं है, लॉग के अंदर जब ये मल्टीप्लाई में होता है ऑन द बेस ई पे तो log x ऑन द बेस ई प्लस log y ऑन द बेस ई लिखते हैं, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, तो ये तो 2 याद रखना है, ये भी याद रख सकते हो चाहो तो, जरूरत नहीं है, बाकी log 6 log 5 ऑन द बेस 10 ये सब हमने आपको निकाल के दे दिया। अब ये प्रॉपर्टी 6 हो गए, प्रॉपर्टी 7 क्या है, प्रॉपर्टी 7 क्या है, प्रॉपर्टी 7 देखिएगा, अगर कहीं लिखा है log x ऑन द बेस y, इसको आप लिख सकते हैं log 1 log y ऑन द बेस x, जब नीचे जाता है तो इसका बेस और लॉग दोनों इंटरचेंज हो जाता है, ये आप लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ये याद रखना है, log x ऑन द बेस y को आप लिख सकते हैं 1 log y ऑन द बेस x, जब भी आप इसको नीचे ले जाएंगे इसका बेस और पावर इंटरचेंज हो जाता है, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल से समझाता हूं, log 8 ऑन द बेस 3 की वैल्यू निकालो, सॉरी बेस 2 की वैल्यू निकालो, 8 ऑन द बेस 2 की वैल्यू निकालो, आराम से करो, इसको करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, करो, सॉल्व करो ना, प्रूव हो जाएगा ये,
सर log 8 ऑन द बेस 2 तो 3 आएगा सर, ये तो हमने किया हुआ है, 2 का पावर 3 रखेंगे 8 आएगा। और अगर मैं निकालू log 2 ऑन द बेस 8, ये बताओ क्या होगा। सर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, log 2, 8 को लिखेंगे 2 का पावर क्यूब। अब बेस का पावर है तो नीचे चला जाएगा 1/3, log 2 ऑन द बेस 2 इज 1, मतलब 1/3। अब देखो ये क्या लिखा है, log 2 ऑन द बेस 8 क्या है 1/3, और log 8 ऑन द बेस 2 क्या है 3, क्या ये 1 में नहीं है। तो यहां पे तो यहां प्रूफ ही कर देना, लिख 1/3 को क्या लिख सकते हो, 3 को क्या लिख सकते हैं log 8 ऑन द बेस 2। देखो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया पूरा। अरे सर जोरदार आदमी हो यार आप। log 2 ऑन द